हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान रोनी चैनल। आज 10 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही डिस्कशन करेंगे और रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे डेली के करंट अफेयर का ऑल पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्ञान रोनी। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फोन पे। तो ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए फोन पे कंपनी के साथ साझेदारी की है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स में देखते हैं फ्रेंड्स। ऊपर बात हुआ है फोन पे कंपनी की। फोन पे कंपनी की स्थापना 2015 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो बेंगलुरु में है और फोन पे कंपनी के वर्तमान में सीईओ समीर निगम है। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुआ है ओला कंपनी की भी। ओला ऑनलाइन टैक्सी सेवा कंपनी है। ओला कंपनी की स्थापना 3 दिसंबर 2010 को हुआ था। ओला कंपनी के वर्तमान में सीईओ भावेश अग्रवाल है और ओला कंपनी का मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स में देखते हैं। झारखंड में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम पर रखा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुआ है भारतीय कृषि अनुसंधान की, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IARI कहते हैं। इसका फुल फॉर्म जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1905 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुआ है झारखंड राज्य की। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड की राजधानी जो है रांची है और झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। झारखंड के वर्तमान में गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैं और झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन हैं। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़। झारखंड की लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं और विधानसभा में 81 सीटें हैं। कर्क रेखा भारत के झारखंड राज्य से होकर गुजरती है और साथ ही कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य के नाम देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के कोस्ट गार्ड ने समुद्री संबंधों पर बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। तो भारत और इंडोनेशिया देश के कोस्ट गार्ड ने समुद्री संबंधों पर बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। इस समझौते पर दोनों देशों ने समुद्री इलाकों में समुद्री कानून पालन, समुद्री खोज एवं समुद्री प्रदूषण बचाव कार्यों में आपसी सहयोग को संस्थागत स्वरूप देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुआ है भारतीय तटरक्षक बल की। तो इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष श्री कृष्णा स्वामी नटराजन है। साथ ही फ्रेंड्स अन्य सेना प्रमुख के नाम भी देख लेते हैं। उप सेना प्रमुख SK सैनी है। थल सेना अध्यक्ष जो है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत हैं और वायु सेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं और भारतीय तटरक्षक के बल के अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अध्यक्ष जो हैं अनूप कुमार सिंह हैं और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक अरुण कुमार हैं और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्यक्ष राजेश रंजन हैं और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अध्यक्ष आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं और सशक्त सीमा बल के महानिदेशक जो हैं कुमार राजेंद्र चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, रीवा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा शहर में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किए हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट्स में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के
जरिए मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा मेटा सोलर प्लांट का अनावरण किए हैं। रीवा जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने सरकार को गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 400 मिलियन डॉलर। तो विश्व बैंक ने सरकार को गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए 400 मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात की गई ऊपर विश्व बैंक की। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो वाशिंगटन डीसी में है और इसके वर्तमान में एमडी तथा सीईओ अंशुला कांत हैं और विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने भविष्य नाम से एक सेविंग अकाउंट स्कीम शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फिनो पेमेंट बैंक। तो फिनो पेमेंट बैंक ने भविष्य नाम से एक सेविंग अकाउंट स्कीम शुरू की है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स में देखते हैं, इस स्कीम में 10 से 18 साल की उम्र वाले नाबालिग बच्चों के लिए एक बचत खाता भविष्य लॉन्च किया गया है और इस अकाउंट को मामूली रकम से खुलवाया जा सकता है और इसे बच्चों की खास ज़रूरतों के लिहाज से विकसित किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुआ फिनो पेमेंट्स बैंक की। फिनो पेमेंट्स बैंक की स्थापना 13 जुलाई 2006 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है मुंबई शहर में स्थित है और फिनो पेमेंट्स बैंक के वर्तमान में एमडी तथा सीईओ ऋषि गुप्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भेल। तो भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भेल कंपनी के साथ समझौता किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुआ है भेल कंपनी की। तो भेल का फुल फॉर्म भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होता है। भेल कंपनी की स्थापना 1964 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में है और भेल कंपनी के वर्तमान में सीईओ नलिन सिंघल हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुआ है भारतीय रेलवे की। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में है और भारतीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं और रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं और आरपीएफएस महानिदेशक अरुण कुमार हैं और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, जी आकाश। तो भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जी आकाश बने हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट्स में देखते हैं, तमिलनाडु राज्य के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं और इनकी फीडे रेटिंग जो है 2445 है। तमिलनाडु राज्य के एम प्रनेश और गोवा के अमैया ऑडी अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। तो 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स में देखते हैं, गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुआ हिमाचल प्रदेश राज्य की। हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकरे हैं और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण हैं और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु जो है हिम तेंदुआ है और राजकीय पक्षी जो गुराना और राजकीय वृक्ष जो है देवदार है। हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में 4 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें और विधानसभा में 68 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें देख लेते हैं, सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछिया झील, भिरगू झील, यह सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे भी देख लेते हैं, रोहतांग दर्रा, सिप किला दर्रा और बारालाचा दर्रा, ये सारे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किसके साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, डीआरडीओ। तो भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड ने डीआरडीओ के साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुआ बीडीएल की। तो इसका फुल फॉर्म भारत डायनामिक्स लिमिटेड होता है। इसकी स्थापना 1970 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो हैदराबाद तेलंगाना में है।
साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई DRDO की भी। तो DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है और हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में है और DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, जयंत कृष्णा। तो यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयंत कृष्णा नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स ऊपर बात हुआ यूके IBC की। इसका फुल फॉर्म यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल होता है। इसकी स्थापना 1993 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो लंदन में है और यूके IBC के वर्तमान में अध्यक्ष पैट्रिसिया हेविट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फॉर्म रिस्क सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 31वें। तो इन्फॉर्म रिस्क सूचकांक 2020 में भारत 31वें स्थान पर रहा है। तो इसमें टॉप 3 देश के नाम देख लेते हैं। पहले स्थान पर सोमालिया रहा है, दूसरे स्थान पर सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक रहा है और तीसरे स्थान पर दक्षिण सूडान और यमन रहा है। और जारीकर्ता जो है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशंस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ने जारी किया था इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 34वें। द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत 34वें स्थान पर रहा है। तो टॉप 3 देश के नाम देखते हैं। पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम रहा है, दूसरे स्थान पर अमेरिका रहा है और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है और भारत 34वें स्थान पर रहा है। और जारीकर्ता JLL ने ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBM बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, मास्टर कार्ड। SBM बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। तो फ्रेंड्स ऊपर बात हुआ है SBM बैंक की। SBM बैंक की स्थापना 1973 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो पोर्ट लुइस मॉरिशस में है और SBM बैंक के वर्तमान में CEO परावतनी वेंकटेश्वर राव हैं। लास्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, NSDC। तो माइक्रोसॉफ्ट ने देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC के साथ साझेदारी की है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स में देखते हैं फ्रेंड्स। बात हुआ ऊपर NSDC कंपनी की। NSDC की फुल फॉर्म नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और हिंदी में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कहते हैं। NSDC की स्थापना 2008 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और वर्तमान में MD तथा CEO मनीष कुमार हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुआ है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो वाशिंगटन DC में है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO सत्य नडेला हैं और संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्ञान रोनी, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप हमारे डेली के करंट अफेयर का ऑल PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान रोनी को सब्सक्राइब करें, जहां पे आपको डेली के करंट अफेयर का ऑल PDF प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।